देखिए, मेरा चित्रा जी ये कहना है कि एक दिन 6 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इन्हें 700 टन गैस दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए। एक दिन सरकार ने दे दी, अगले दिन से फिर कम करनी शुरू कर दी। मेरा यही कहना है कि भाई गौतम गंभीर साहब पकड़े गए, वो कोई फ्री में दवाइयां बांट रहे थे, या हमारे देवेंद्र फडणवीस रेमडेसिविर बांट रहे थे, या हमारे सुजय विखे पाटिल हवाई जहाज से रेमडेसिविर लिए जा रहे थे, या हमारे राजीव प्रताप रूडी घर पे बाटा कंपनी खड़ी करके बैठे हुए थे। आपको जो करना हो करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान के वास्ते गौतम गंभीर कब पकड़े गए जरा बताइएगा? और दिल्ली की गैस रवि श्रीवास्तव कब पकड़े गए गौतम गंभीर? गौतम गंभीर का बाकायदा सोशल मीडिया पे ट्वीट था कि वो फ्री में दवाइयां बांट रहे थे। क्यों बांट रहे थे? ऐसे तो इमरान पे भी कोई अभी तक कोई चार्ज नहीं लगा है सर, लेकिन कोर्ट ने पूछा है ना, कोर्ट तक मामला जाने का मतलब समझते हैं आप? जमाखोरी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर, और बीजेपी कह रही है कि 600 से ज्यादा का सिलेंडर वो छिपा कर रखते हैं, तो उस पर जवाब आपसे लिया जाएगा। अपने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आप लोगों ने इस तरह का काम किया सिलेंडर की। ऑक्सीजन सिलेंडर के घर पे क्या कर रहा था सर रवि श्रीवास्तव जी? अगर कोई चार्ज साबित होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप क्यों इतना परेशान है उसके लिए? आपने नवनीत काजला को आपने भगा दिया, जो कंसेंट्रेटर बेच रहा दिल्ली में। आपने नवनीत काजला को भगा दिया, वो किसी को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं उनके घर पे पूर्ति करते? क्यों नहीं उनकी कॉल ट्रेस करते? क्यों नहीं उनके प्रॉपर्टी सीज करके ला करके आप? उसके लिए कौन सी असेंबली का स्पीकर का लड़ना चाहिए आपको? जवाब दीजिए ना। जिनकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु नहीं हो सकती है, सारी मृत्यु नहीं हत्या है, उसका कोई एक आदमी जिम्मेवार है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। क्यों नहीं पकड़ते उसे? दिल्ली का अगर बीएमसी का जो कमिश्नर है वो ऑक्सीजन की चिंता ठीक कर सकता है, दिल्ली से कम ऑक्सीजन में, दिल्ली से कम ज्यादा जनसंख्या होने के बाद ऑक्सीजन की चिंता ठीक कर सकता है, तो ये जो रिटायर्ड IAS अफसर जिसने अपनी रिटायरमेंट ले ली, वो क्यों नहीं ठीक कर रहा? किस प्रकार की IAS की नौकरी की थी? नकली नौकरी थी क्या वो? ठीक है सर, अब जरा बाहर निकलते हुए कुछ और मेहमानों को शामिल करते हैं। राधिका खेरा, राजधानी दिल्ली में, एक सेकेंड सर, क्या ये टोपी ट्रांसफर का काम चल रहा है कि वो अपना ठिकरा, अपनी नाकामियों का ठिकरा इनके सर और ये अपनी नाकामियों का ठिकरा उनके सर मर रहे हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं पहले के मुकाबले कम से कम इसी के जरिए ही सही लेकिन हालात थोड़े बेहतर सामने आ रहे हैं क्योंकि आंकड़ों में गिरावट आई है? किस तरह से देख रही है कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, सबसे पहली बात तो बिलखती रोती दिल्ली को देखकर ना भाजपा की केंद्र सरकार का दिल पसीजा, ना दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का। सिर्फ दिल में अगर किसी के दर्द हुआ या दिल्ली की जनता का किसी ने दर्द समझा तो वो हमारे न्यायालय थे जिन्होंने इस मैटर का सुओ मोटो लिया। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे उच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने इसमें आगे आके बात करी, टिप्पणी करी और ऑर्डर्स दिए, और बार बार दोनों सरकारों से सवाल भी करे, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज देखी है। चाहे जब चुनाव का समय था तो बड़े बड़े वादे दोनों ने, भाजपा ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी किए। आज भी वादे हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा हो रहा है, दोनों कर रहे हैं। कोई चुनाव में पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करे, लेकिन देश की जनता के लिए, उनके लिए सुविधाएं लाने के लिए इनके पास कोई पैसे नहीं है, कोई समय नहीं है, ना नियत है ना नीति है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। दिल्ली आज इन दोनों की रस्साकशी के बीच में है, दोनों आपस में एक दूसरे को लव लेटर लिखते हैं, बार-बार सरकार है, वहां से तो तारीफ की जा रही है केंद्र सरकार की कि नहीं हमें जितनी जरूरतें हैं उतनी सप्लाई हो रही है। आज तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास तो इंजेक्शन ही नहीं बचा है। बहुत ही बड़ा ड्रामा इन दोनों के बीच में है। और हम ये भी देख रहे हैं कहीं पे इनके MLA पकड़े जाते हैं सिलेंडर होल्ड करते हुए, तो कहीं पे कोर्ट को सामने आके भाजपा के सांसद से ये बोलना पड़ता है कि क्या आपके पास वो लीगल राइट है, क्या आपके पास कोई लीगल चीजें हैं कि आप ये दवाइयां स्टोर करके बांटने का काम कर रहे हैं, कोई लाइसेंस है? नहीं है। सर प्लीज आप बीच में मत चलाइए, मत चलाइए, मत चलाइए, लोग मर रहे हैं, मत चलाइए, लोग मर रहे हैं। अभी पूछ रहा हूँ आपसे, कौन से कोर्ट ने कहा? आप तो दिल्ली में सो रहे हैं, आपकी पार्टी दिल्ली में कहीं है नहीं। उसी सांसद ने 500 कॉन्सेंट्रेटर दिए अपनी जेब से, 500 कॉन्सेंट्रेटर लगाए अपनी जेब से। दिल्ली की जनता का मजाक बनाना बंद करिए और चिल्लाना बंद करिए। दिल्ली की जनता मर रही है और आप यहाँ पे बैठ के टीवी पे चिल्ला रहे हैं। एक ट्विटर के अलावा एक राहुल गांधी को सुबह आकर मुंडेर पर बैठकर कौन कौन करने के अलावा ऐसे कौवे की तरह रोज सुबह ये है भाजपा का चेहरा। प्लीज इसको प्लीज बार बार रिप्ले करके दिखाइए
कि भाजपा वाले लोग क्या राहुल कर रहे गांधी हैं, रोज आकर क्या इस तरीका कौवा है की तरह ये रोज भाषा एक काउंट करते जाएगी क्या चित्रा जी। करते हैं राहुल आप गांधी? इंडोर्स कर रहे हैं क्या आज तक इस भाषा को? ऐसे आके कोई भी मैं कुछ कह भी रहा हूँ नॉनसेंस बोलेगा एक देश राहुल के गांधी मुंडेर पर बैठकर काउंट मेंबर ऑफ करते हैं। पार्लियामेंट के लिए, एक पार्टी के लीडर के लिए अरे इस मेंबर तरीके की पार्लियामेंट भाषा क्या कहते हैं इस्तेमाल उसकी करना बात? और आप सर, ये तक इसको कौन सी अलाउ कर भाषा रहे है? हैं? क्या आरपी आप सिंह इंडोर्स जी, कर रहे हैं? एक सेकंड, ये तू मैं से बाहर निकलते हैं। नहीं, सुनिए, एक उंगली अगर आप सामने वाले पे उठाएंगे ना तो तीन उंगलियां खुद आप लोगों की ओर इशारा कर रही हैं। और ऑक्सीजन से एक भी मौत इतनी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और आप नेताओं को शर्म नहीं आती है? एक सेकंड, ठीक है राधिका जी, यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ ना कि दिल्ली के नेता यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं और महाराष्ट्र से इनकी तारीफें फिर क्यों की जा रही है? एक पानी पर आप भी लोग रहिए,